नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, कल यानी कि 5 नवंबर को NIOS DLED की माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के कि NIOS DLED प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कल निश्चित रूप से मेरे ख्याल से वैलिड हो जाएगा, यहाँ तक जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन मैं आज महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि NIOS DLED हो या जो है कि NIOS ब्रिज कोर्स है, जिन्होंने भी इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम पास किया हुआ है, तो वो लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है कि सारी चीज़ें वो बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से हमने यानी कि ब्रिज कोर्स के संबंध में एक सवाल पूछा था, जिसके लिए हमने RTI लगाया था, और वो जो RTI का जवाब हमें मिला है कि यानी कि कुल मिलाकर के मैं इसका रिलेशन ये भी जोड़ रहा हूँ कि जो MHRD ने अपना हलफनामा वकालतनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाला है, तो और MHRD जो है कि इस संबंध में क्या अपना जवाब रिप्लाई रखने वाली है, ये हम सारी चीज़ें आप लोगों को आज वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि 5 नवंबर को जो NIOS DLED की सुनवाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो NIOS DLED के संबंध में तो MHRD जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना जो पक्ष रखने वाली है, उस पक्ष में क्या बातें रख सकती है MHRD कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय जो है कि वर्तमान में जो शिक्षा मंत्रालय है MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो अपना पक्ष जो है कि वो क्या तर्क दे सकते, इसके संबंध में हम बात करेंगे। सबसे पहले शास्त्री भवन नई दिल्ली से जो हमें लेटर मिला है, वो लेटर मिला है 30 अक्टूबर को वहाँ से 30 अक्टूबर को वहाँ से भेजा गया है, और ये लेटर बना हुआ है 28 अक्टूबर 2024 को। तो ये गोविंद जी ने RTI लगाई थी, और गोविंद जी के साथ मैं उसमें शामिल था, इन्वॉल्व था, तो गोविंद जी के नाम से क्यों नैतिक थे। तो हमने पूछा, तो सवाल पूछा, उसके संदर्भ में हमें जो उत्तर दिया है कि MHRD या शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार जो है कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन सर्विस ट्रेनिंग को लेकर के क्या अपना तर्क रख सकती है, क्या अपना पक्ष रख सकती है, हम उसके साथ भी इसको जोड़ करके रख रहे हैं। और ये जो है कि हमारे जो RTI अधिनियम 2005 के 2 आवेदनों के संदर्भ में जो हमारा क्वेश्चनिंग था, वो जो है कि 11 अक्टूबर को उनके पास पहुंच गया था, तो अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का जो उन्होंने रिप्लाई दिया है, उसके संदर्भ में हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, और कि यही तर्क मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का हो सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। सवाल था MHRD से, हमने पूछा था, शिक्षा मंत्रालय से पूछा गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार 3 अगस्त 2017 के आधार पर 17 अक्टूबर 2017 की मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना के आधार पर NCT के मान्यता आदेश या NCT का मान्यता आदेश 22 सितंबर 2017 को जो है अप्रशिक्षित शिक्षकों को जो प्रशिक्षण दिया गया था, क्या शिक्षक बनने के लिए अमान्य है। हमने यहाँ पर पूछा कि क्या ये इनवैलिड है, तो उन्होंने जो हमें उत्तर दिया है इस संदर्भ में, देखिए कि हमने यहाँ पर पूछा ये अमान्य है या वैध है, तो उन्होंने कहा इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि शिक्षा जो है संविधान के समवर्ती सूची में आती है। उन्होंने कहीं भी इसको इसको जो है कि ये नहीं कहा कि ये अमान्य है। तो इस संदर्भ में जो शिक्षा मंत्रालय से हमें जवाब मिला है, इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है, यानी कि इसमें राज्य का भी कंट्रोल है और सेंट्रल का भी कंट्रोल है। और शिक्षकों की भर्ती, सेवा, शर्तें और तैनाती, यहाँ पर देखो, शिक्षकों की भर्ती, सेवा, शर्तें और तैनाती संबंधी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार यानी कि प्रदेश सरकारों के दायरे में आती हैं। कि ये सारी चीज़ें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो शिक्षकों की भर्ती है वो राज्य सरकार के दायरे में आती, केंद्र सरकार के दायरे में आती और केंद्र शासित प्रदेशों के दायरे में
आती है, तद अनुसार आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में राज्य सरकार से, केंद्र शासित से और प्रदेश नियंत्रण प्रशासन से संपर्क करें। यानी कि इन 3 जगहों पर आप लोगों ने संपर्क करना है कि आपकी क्वालिफिकेशन वैलिड है या नहीं है। अगर वो जो है कि यहाँ पर जो है कि कुल मिलाकर के इसको डिक्लेयर कौन करेगा, इसको स्टेट ही, राज्य सरकार ही डिक्लेयर करेगी कि ये क्वालिफिकेशन है या नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियंत्रण में आती है। उन्होंने ये चीज़ कह दिया कि MHRD केवल दिशा निर्देश देती है, वो क्वालिफिकेशन को नहीं बनाती। उन्होंने उनको प्रशिक्षण के लिए कहती है कि वो क्वालिफिकेशन नहीं, क्वालिफिकेशन NCT ही बनाती है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, इस बात को आप समझें तो उन्होंने क्या कर दिया है कि जो शिक्षा है संविधान की समवर्ती सूची में आती है। शिक्षकों की भर्ती सेवा शर्तें कि किनको क्वालिफिकेशन क्या होनी, सेवा शर्तें, यानी कि सेवा शर्तों के अंतर्गत क्वालिफिकेशन भी आती और तैनाती कैसे उनको लिया जाना है, यानी कि कैसे उनको नियुक्ति किया जाना है। इस संबंध में राज्य सरकार, केंद्र सरकार यानी कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार और NCT के दायरे में आती हैं और ये जो है कि वही डिसाइड करेंगे। तो यानी कि जो NCT डिसाइड करती क्वालिफिकेशन, तो इस संदर्भ में अब उन्होंने जो है कि दूसरा जो है कि कौन डिसाइड करेगा, तो इस संदर्भ में वांछित जन सूचना अधिकारी के नियंत्रण में ये जो भी क्वालिफिकेशन है, ये जो शिक्षा मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी हैं उनके संपर्क में नहीं आती है, कि उनके नियंत्रण में नहीं आती है। इसलिए जो है कि आपको मैं बता देता हूँ, सूचना सेवा यानी कि IAS 20 अनुभाग के संबंध में जानकारी को आप शून्य मान सकते हैं यहाँ पर। और दूसरी बात है, जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न से संबंधित जानकारी जितनी भी कार्रवाई है कि ये सारी कार्रवाई जो है NCT से संबंधित है, NIOS से संबंधित है और जो है कि इसके लिए लोक सूचना अधिकारी NCT और लोक सूचना अधिकारी NIOS को आपकी डाक जो है वो प्रेषित की गई, यानी कि उसको अग्रेतर कार्रवाई के लिए जो है कि वहाँ भेजी गई है इस मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के। यानी कि कुल मिलाकर के इसको जो क्वालिफिकेशन सेवा शर्तें हैं वो NCT डिसाइड करेगी। या NCT से संबंधित है या NIOS से संबंधित है। NIOS ने अपना स्पष्ट जवाब दे दिया है, NCT ने अभी अपना जवाब नहीं रखा है। तो 5 नवंबर को NCT ने भी अपना वकालतनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, उसमें वो अपना क्या पक्ष रखती है, NCT अपना पक्ष रखेगी, यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार है उसने स्पष्ट कर दिया है कि ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगी वो NCT डिसाइड करेगी। ये लिखित में हमारे पास आ चुका है और ये लिखित में मैंने पंजाब के अभ्यर्थियों को भी भेज दिया है। तो कुल मिलाकर के जो भी चीज़ें हैं, जो सेवा शर्तें हैं, आप लोगों ने देखा शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती जो भी है राज्य सरकार और क्वालिफिकेशन NCT डिसाइड करेगी। जो आपका RTI था वो RTI जो है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया है NCT को, लोक सूचना अधिकारी NCT को और जनसंपर्क अधिकारी NIOS को इन्होंने भेज दिया है कि यानी कि जनसंपर्क अधिकारी NCT और जनसंपर्क अधिकारी NIOS संस्थान से आपको इसका जवाब मिलेगा। अब वो जवाब क्या मिलेगा ये निश्चित रूप से आप लोगों को पता है कि सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक एक करके बता दिया। लेकिन जो MHRD कल अपना पक्ष रखेगी वो सीधी सी बात है, उन्होंने यही चीज़ रखना है कि वो कल वो यही चीज़ कहेगी जो शिक्षा है, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आएगी, उसके लिए जो है कि केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार निर्णय करेगी, राज्य सरकार निर्णय करेगी। अब जो है कि केंद्र सरकार ने नियम बनाए हैं, NCT ने उसका अनुपालन किया है, समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। केंद्र सरकार की तरफ से नियम बने हैं, संविधान में संशोधन किया गया है, संविधान की समवर्ती सूची में आता है, यानी कि संविधान से इसके लिए कानून बना है। तो स्पष्ट कर दिया है MHRD का जो विजन है वो क्लियर है, शिक्षा मंत्रालय का जो विजन है वो क्लियर है। उन्होंने कहा शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आता है और शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के दायरे में आती, केंद्र सरकार के दायरे में आती, राज्य सरकार के दायरे में आती। अब भाई केंद्र सरकार की तरफ से कानून बना है कि नहीं बना है, आप समझ रहे हैं। तो केंद्र सरकार के दायरे में आती, राज्य सरकार ने उसका अनुपालन किया है। देखिए आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ इस लेटर में कि जो MHRD का स्पष्ट विजन है उस विजन में कहीं भी हेर फेर नहीं है
उन्होंने कहा शिक्षा जो है संविधान के समवर्ती सूची में आता है। इसके लिए जो है कि शिक्षकों के भर्ती सेवा शर्तें संबंधी राज्य सरकार, केंद्र सरकार डिसाइड करेगी और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के दायरे में आती है, समझ रहे। तो केंद्र सरकार से ये मिनिमम क्वालिफिकेशन बनी है और राज्य सरकार ने उसका अनुपालन किया है। ये स्पष्ट रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से लिखित रूप में हमारे पास आ चुका है। तो हम जो है इसको कोर्ट में सबमिट करने जाएंगे और कोर्ट में इसको सबमिट करेंगे। तो आप लोगों को समझ रहे हो कि कितनी उम्मीद आप लोगों की बन सकती है। और कोर्ट कल जो है कि 5 नवंबर को जो MHRD ने भी जो NIOS DLED के संबंध में अपनी तरफ से हलफनामा दिया है, तो उसमें भी MHRD अपना स्पष्ट विजन इसी तरीके का रखेगी और यहाँ पर किसी भी प्रकार का हेरफेर नहीं है। उन्होंने कहा भैया केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, NCT ने अप्रूवल दिया है, NCT ने डिसाइड किया है, वो क्वालिफिकेशन NCT ने डिसाइड किया, केंद्र सरकार ने कानून बनाया, राज्य सरकार ने उसका अनुपालन किया है, तो इसका मतलब है ये वैलिड है। तो सीधी सी बात है, आप लोग तीनों पॉइंटों को स्पष्ट रूप से समझ गए हैं। अब आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर ये मेरी वीडियो NIOS DLED साथियों तक पहुंच रही और देश के सभी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों से तक पहुंच रही है, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो मेरे चैनल में पहली बार है तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपनी तादाद जरूर दिखाएं कि आपको इस तरीके के ऑथेंटिक वीडियो समय समय पर मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।